हेलो, गुड मॉर्निंग। इससे पिछले वाले क्लास में संघ चल रहा था, एसोसिएशन उसको खत्म हो चुका है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। संगठन संगठन चलेगा। तीन इंपॉर्टेंट संगठन और उसके बाद तो छोटा मोटा है तो उससे पूछा नहीं जाता। तीन संगठन जो ज़्यादा पूछा जाता है, यूनेस्को, यूजीसी और RRLF। ये तीनों जो से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, संगठन क्या है। ये संघ जो था वो गैर सरकारी संगठन था, लेकिन ये संगठन जो है सरकारी संगठन है। ये सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन है। तो संगठन इसका काम है कि किसी एक या एक से अधिक राष्ट्रों का शासन द्वारा निर्माण, इसका निर्माण होता है कि जो है किसी एक या एक से अधिक राष्ट्रों के शासन निर्माण होता है, कि शासन द्वारा निर्माण होता है। इसमें भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग तो लाइब्रेरी एसोसिएशन होगा, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग की जो बात चलेगी, हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तकालय संगठन की बात करेंगे हम लोग। पुस्तकालय संगठन नाम से ही लगता है कि जो भी काम होगा, जो भी कुछ होगा वो पुस्तकालय के लिए होगा, लाइब्रेरी के लिए होगा। इसका काम है कि आज का क्लास तो इंट्रोडक्शन क्लास है संगठन का। संगठन पे जो तीन जो यूनेस्को और यूजीसी और RRLF जो है, इस पर थोड़ी बातें होगी। दूसरे क्लास में उस पर जो नोट्स बनाया जाएगा, नोट्स बनाएंगे जो भी होगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है संगठन और इसका काम क्या है। लाइब्रेरी संगठन का क्या काम, पुस्तकालय संगठन का क्या काम है, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ये बात करते हैं। तो इसका काम है कि जो है ना, ये इसका काम है कि संगठन है तो संगठन सब मिल के जो काम करेंगे। इसका काम है कि जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरीज है, उसको सुचारू रूप से काम चलाना, उसको अच्छे से चलाना, उसका योजना बनाना, अच्छे से चलाने का योजना बनाना, उसमें पुस्तक जो सामग्री है, मटेरियल, उसको उपलब्ध कराना, और उसको जो यूज करता है, उसको उपयोग करता है, जो उसको यूज करता है, पाठक होते हैं, यूजर जो है, उसका सेवा प्रदान करना, उसके लिए अच्छे अच्छे सर्विस प्रोवाइड कराना। जैसे अच्छे कुर्सी होना चाहिए, अच्छे बेंच होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए, कोई गंदी ये सब नहीं होना चाहिए, अच्छा अच्छा सर्विस देना चाहिए उसे, ताकि उसका यूज हो सके। इससे तो वो 5 लॉ जो था उसका भी फुलफिल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो इसका काम वही है कि जो पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने का योजना बनाना, फिर पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, फिर यूजर जो था उपयोगकर्ता उसको कुशल सेवा प्रदान करना। तो इसका अर्थ है जो इसका अर्थ है कि रेफरेंस सर्विस जो था उसको भी प्रोवाइड कराना इसका काम है। फिर क्लासिफिकेशन, कैटलॉगी, ये सब कुछ उसका काम करना, इसमें इसका कार्य, इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में इसका कार्य होता है कि कैटलॉगी का, क्लासिफिकेशन का, रेफरेंस सर्विस का, ये सब इसका काम है। इसमें इसका कार्य होता है ताकि ये अच्छे से चल सके, इसका संगठन जो है जो बनाया गया है उसको वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। तो संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसका महत्व है, संगठन का महत्व है कि ये संसाधनों का व्यवस्थित करने, जितना भी उसमें संसाधन होंगे लेवल में यूज होता है उसमें व्यवस्थित करना, फिर इस पुस्तकालय को कुशल सुचारण और उपयोगकर्ता को जानकारी तक पहुंच प्रदान करना इसका काम है। वहाँ तक उपयोग, जो भी यूजर होगा, पाठक होगा, जो भी यूजर होगा, रीडर होगा, उस तक जो है ना अच्छी तरह से सूचना प्रदान कराना संगठन का काम होता है। अच्छी अच्छी सूचना, इसका उपयोग जो होता है वो भी बहुत अच्छी है कि उपयोग, जैसे इसका बजट बनाना, धन लाना, जो पुस्तकालय उसके लिए धन अर्जित करेगा तब तो वो अच्छे से उसको उसे पुस्तक चलाएगा, उसमें भी धन लगता है, पुस्तक खरीदने में, बुक खरीदने में, चेयर, हर चीज़ के लिए। तो सबको अच्छे से ढंग से चलाने के लिए भी संगठन का निर्माण होता है। जैसे RRLF, जितने भी पुस्तकालय है सबका फंड वाला काम जो भी होता है RLF करता है, RRLF करता है, ये करता है। और ये भी डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली करते हैं, लेकिन इसको तो पैसा कोई देता है, इसको देता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो पैसा देता है, उसको देते हैं सरकार। तो उसी तरह ये जो संगठन हो गया, ये संगठन ये काम ये कर रहा है, फंड का काम। तो संगठन का काम यही होता है। तो संगठन आज क्लास में पढ़ लेते हैं, संगठन क्या है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की बात करते हैं, सरकारी संगठन है ये। लाइब्रेरी संगठन का मतलब है, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि पुस्तकालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना बनाना, ताकि पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके और उपयोगकर्ताओं को कुशल सेवा प्रदान की जा सके। फिर इसमें है कि लाइब्रेरी का कार्य जैसे सामग्री का अधिग्रहण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कैटलॉजी, उपयोगिता को सेवा प्रदान करना, संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस, लाइब्रेरी के बजट को प्रदान करना, फंड जुटाना, ये सब काम है जो लाइब्रेरी के संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर शामिल है इसमें। ये इसका इसका कार्य है, इसका काम है। फिर इसका लाइब्रेरी का महत्व जो है, लाइब्रेरी संगठन का जो महत्व है, लाइब्रेरी साइंस में संगठन का महत्व जो है, ये संसाधनों का व्यवस्थित करने, पुस्तकालयों के इसको कुशल संचालन और उपयोगकर्ता को जानकारी तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या हो गया? इसका उपयोग है। संगठन का क्या उपयोग है? संगठन का उपयोग है कि संसाधनों का व्यवस्थित प्रबंधन, इसका काम है कि पुस्तक जैसे बुक हुआ, पत्रिका हुआ, ये सबको जो है ना कैसे कैटलॉगी का, इसके में जो इसका काम होता है इसमें मदद करना होता है इसका। तो इसका दक्षता और पहुंच सुधार, ज्ञान संगठन प्रणाली जिसको डिजिटल बनाना, पुस्तकालय जो है उसको डिजिटल बनाना, सबको कंप्यूटर से जोड़ना, ये सब भी इस संगठन का काम होता है। फिर बजट और वित्तीय प्रबंधन करना, कर्मचारी समन्वय और प्रतिवेदन, पुस्तकालय शिक्षा और पेशेवर विकास करना इसका काम होता है। ये सब जो है ये संगठन का कार्य है।
ये संगठन होता ही यही है कि संगठन किस मतलब जुड़ के किसी चीज़ को ठीक करना, जिस किसी चीज़ के बारे में बात करना, किसी चीज़ के बारे में ये करना, उसका काम होता है कि तो पुस्तकालय संगठन का मतलब होता है कि पुस्तकालयों के लिए कार्य करना, पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो यूज हो, जो चीज़ चाहिए उसका करना, फंड लाना, फंड जुटाना, ये सब उसका संगठन का काम होता है। तो सबसे वैसे तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय यूएन कम एक एजेंसी है, सबसे बड़ा राष्ट्र जो संगठन है यू है यूनेस्को। तो उसके अंदर तो बहुत सारा संगठन होता है। इसमें 3 संगठन जो है ना, ये पढ़ेंगे 3 संगठन जो इम्पोर्टेंट है, जिससे पूछा जाता है पुस्तकालय लाइब्रेरी में, पुस्तकालय एग्जाम के लिए, मतलब लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए, लाइब्रेरियन के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं अभी। 3 संगठन के बारे में आज पढ़ेंगे। 3 संगठन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनेस्को, यूजीसी, RRLF, ये तीनों पढ़ेंगे। जिसमें से आज क्लास में यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। इस सब का स्थापना देखिए, मतलब यूनेस्को का जो है ना, वो यूनेस्को का स्थापना जो 1945 में हुआ था, लेकिन ये चला था 1946 से, चालू हुआ था 1946। इसका हुआ था कि 28 दिसंबर को हुआ था, ये 28 दिसंबर को 1953 में, 1953 में। और ये जो हुआ था वो हुआ था 1972 में, 1972 में, 27 मई को हुआ था, 27 मई 1972 में। 1972 को बुक ऑफ द ईयर, 1972 को 1972 को, जो इसको इंटरनेशनल बुक ईयर कहा जाता है। इसके मतलब इसका गठन जो होता है, RLF का गठन ही किया गया था फंड के लिए। और जितना भी पुस्तकालय होता है ना, सबको अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, सबको फंड देने के लिए, तो सब सारे पुस्तकालय के डायरेक्टली सब चीज़ प्रदान करने के लिए, अच्छे से प्रदान करने के लिए फंड हर चीज़, उसके लिए इसका गठन किया गया था RLF का, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फंड करके इसका गठन किया गया था। उसका यूजीसी जो नाम, यूजीसी तो हर एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूजीसी जो है ये एकेडमी लाइब्रेरी के लिए है, एकेडमी लाइब्रेरी के लिए यूजीसी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब यूनेस्को के बारे में बताते हैं। यूनेस्को जो है यूएन के विशेष एजेंसी है, विशेष एजेंसी है यूनेस्को जो विशेष एजेंसी है। तो ये यूएन के, लेकिन ये जो इसका काम जो है ये है कि विश्व स्तर पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय के लिए इसका काम है कि उसका उद्देश्य है कि शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका काम है, बढ़ावा देना काम है। इसमें 93 सदस्य राज्य हैं, जिसमें 12 सहयोगी सदस्य हैं। इसमें 199 जो है 199 राष्ट्रीय आयोग है, इसमें शामिल है। इसमें 53 जो है 53 क्षेत्रीय कार्यालय है इसमें, इसका काम इसमें शामिल है यूनेस्को में। यूनेस्को बहुत बड़ा संगठन है। यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना की बात करें, इसका स्थापना जो है, पहले जानते हैं कि ये है क्या, यूनेस्को क्या है, इसका काम क्या, यूनेस्को क्या है। यूनेस्को यूएन के संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति, कल्चर के लिए, और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका ये उद्देश्य भी है। ये यूनेस्को जो है इसका काम है। ये अब इसमें जो धरोहर सब ये शामिल होता है, तो अभी के टाइम में इसमें ना टोटली 12 यूनेस्को में 27 जो है स्थल शामिल है। इसमें टोटली 27 शामिल है हमारे भारत में, लेकिन भारत का 43 जो स्थल इसमें शामिल है, भारत का 43। इसमें से 7 जो प्राकृतिक है, 1 मिक्स वाला है, और 35 जो वो संस्कृति का है। इसमें मतलब ये जब यूनेस्को इसको अगर हम स्टेटिक्स के अनुसार पढ़े तो इस यूनेस्को के बारे पुस्तकालय से संगठन से हटके, तो जब स्टेटिक्स में से पढ़े तो इसमें जो है 43 तो भारत के हैं, जिसमें से 35 जो है वो संस्कृति है,
35 संस्कृति है, जिसमें से 7 जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचुरल जैसे सुंदरवन जो है नेचुरल है, और एक जो है वो मिक्सर है, थोड़ा सा प्राकृतिक और थोड़ा सा संस्कृति बना दिया गया था उसका कल्चर, तो मिक्स है। जैसे कंचनजंगा सिक्किम का, उसको भी थोड़ा में शामिल किया गया है ना, लेकिन वो एक मिक्स में आता है, मिश्रित है। तो ये हो गया। और जो 2024 वाला बैठक हुआ था इसका यूनेस्को का, वो हमारे भारत में हुआ था, नई दिल्ली में, और उसमें जो है सबसे नवीनतम अभी तक भारत का वही है, मोइदम जो है उसमें शामिल किया गया था। मोइदम को जो है उसमें शामिल किया था। मिस ज़रूरत समिति का जो है ना 46 वाला बैठक जो है 46वां बैठक था, जो जुलाई में हुआ था, जुलाई में बैठक हुआ था 2024 का बैठक हुआ था। उसमें जो है मोइदम को जो मोइदम है उसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। मोइदम को एक बार पढ़े होंगे, मोइदम को जो है ना ये विश्व धरोहर में शामिल किया अभी तक का। और 25वां जो है 2025 का 46 बैठक था ना दिल्ली में जो हुआ था 2024 में, 2025 का जो है जुलाई 2025 में जो 47 वाला बैठक वो सोफिया में हुआ, सोफिया में बुल्गारिया का है, सोफिया वहाँ बैठक हुआ था। तो ये जब हमारे भारत में ये जो आया था, जब हमारे भारत में इसका संगठन ये सम्मेलन हुआ था 46वां, तो उसमें जो है ना प्रोजेक्ट पढ़ी देखे होंगे प्रोजेक्ट इसमें जो है ना, इसके बात करें तो इसका स्थापना जो बात करें, इसका स्थापना 16 नवंबर को 1945 को हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 4 नवंबर को 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, फ्रांस में। इसका एक टैगलाइन है, कि विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। इसका एक टैगलाइन है, विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। तो आज के क्लास में बस यहीं तक करते हैं, और कल इससे आगे जो इसमें प्रकाशन बचा हुआ है और इंपॉर्टेंट जो बातें होती है, यूनेस्को में बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, यूनेस्को यूजीसी और RLF ये सब लंबा टॉपिक है। तो आज के लिए अभी यहीं तक, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में बात करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।